नमः संस्कृताय। मैं मेधा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो क्वेश्चन पेपर था उसके हमने 50 प्रश्न हल किए थे। आज इस वीडियो में हम 51वें प्रश्न से प्रारंभ करके 100 नंबर के प्रश्न तक जाएंगे और ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए ही नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी व्याकरण, साहित्य, दर्शन या वेद से प्रश्न आए हैं वो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 51वें प्रश्न के साथ। तो 51वां प्रश्न है कि शुद्धम वाक्यम अस्ति। शुद्ध वाक्य क्या है वो पूछा है। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है कोन्यो हुतावहेन दग्धुम प्रभावितः। दूसरा ऑप्शन दिया है कोन्यो हुतावहात् दग्धुम प्रभावति। तीसरा ऑप्शन है कोन्योः हुतावहात् दग्धुम प्रभावन्ति। चौथा ऑप्शन है कोन्यो हुतावहात् दग्धुम प्रभाविताम। तो इसमें सही उत्तर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि कोन्यो हुतावहात् दग्धुम प्रभावति, क्योंकि ये एक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की लाइन है और व्याकरण की दृष्टि से भी सिर्फ ये दूसरा ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही बैठता है। अब प्रश्न नंबर 22 आता है 52वां। अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनोत। समीचीन तालिका को चुनना है इसमें से। तो द्वाविंशति सर्गात्मकम, विंशति सर्गात्मकम, एकोनविंशति सर्गात्मकम और अष्टादश सर्गात्मकम। तो 22 सर्ग वाला कौन सा काव्य है? 22 सर्ग वाला है नैषद, यानी ए का हो जाएगा 4। तो अब ऑप्शन में देखिए ए का 4 अभी इसमें दिया हुआ है ये। उसके बाद विंशति सर्गात्मक हो जाएगा शिशुपाल वधम। एकोनविंशति 19 सर्ग हैं रघुवंश में और 18 सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में। तो इसका क्रम बनेगा 4 1 2 3। तो हमारे इन चारों ऑप्शन में 4 1 2 3 वाला चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। अब ये प्रश्न साहित्य से प्रारंभ हो गए हैं। अब प्रश्न नंबर 53। रामायणम कस्मिन् छंदसि निबद्धम। रामायण किस छंद में निबद्ध है? सभी को पता है, सबसे सरल प्रश्न है। अनुष्टुप छंद में है ये। शिखरिणी में भी नहीं है, उपेंद्र वज्रा में भी नहीं है और इंद्र वज्रा में भी नहीं है। तो शिखरिणी अनुष्टुप छंद में ये रामायण लिखी गई है। उसके बाद 54वां प्रश्न है कि क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषया मतिः इति कस्मिन् ग्रंथे उक्तम। ये किस ग्रंथ में कहा गया है? रामायण, रघुवंशे, शिशुपाल वधे या महाभारते। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और रघुवंश का है, प्रथम सर्ग का श्लोक है ये। इसके बाद 55वां प्रश्न, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इत्युक्तिः कस्मिन् महाकाव्ये उक्ता। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी किस महाकाव्य में कही गई है ये पंक्ति? रघुवंशे, वाल्मीकि रामायणे, महाभारते या किरातार्जुनीये। तो ये पंक्ति कही गई है वाल्मीकि रामायण में। 56वां प्रश्न है कि राजस्थानस्य कस्य कवेः रचना बृहत्त्रय्यां परिगणिता। राजस्थान के किस कवि की रचना बृहत्त्रयी में लिखी गई है, परिगणित है? माघस्य, श्रीहर्षस्य, भारवेः या कालिदासस्य। तो राजस्थान के कवि वो माघ हैं, जिनकी रचना शिशुपाल वध बृहत्त्रयी में गिनी गई है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत माघ का शिशुपाल वध आता है। इसके बाद 57वां प्रश्न है अभिनव बाणः कोस्ति। अभिनव बाण कौन है? सुबंधु, दंडी, देवर्षि कलानाथ शास्त्री और अंबिका दत्त व्यासः। तो अभिनव बाण अंबिका दत्त व्यास हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। इसके बाद 58वां प्रश्न है सौंदर नंदनम कस्य रचना वर्तते। तो जो सौंदर नंद है वो किसकी रचना है? अश्वघोषस्य, कालिदासस्य, जयदेवस्य और भासस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोषस्य। अश्वघोष की रचना है सौंदर नंद। 59वां प्रश्न व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विषुयेन मायिनः इति सूक्तिः
केन कविना उक्ता। तो ये जो सूक्ति है ये किस कवि के द्वारा कही गई है? वाल्मीकिना, कालिदासेन, भारवीणाया, माघेन। तो व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम्, ये उक्ति भारवी ने कही है किरातार्जुनीयम में और ये प्रथम सर्ग से ली गई है। इसके बाद 60वां प्रश्न है, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इति सूक्तिः कस्मिन् नाटके अस्ति। तो ये सूक्ति किस नाटक में है? अभिज्ञान शाकुंतले, उत्तर रामचरिते, मुद्रा राक्षसे या मृच्छकटिके। तो ये सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतल में है। अब ये प्रश्न आप बताएंगे कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम के कौन से अंक में ये सूक्ति आई है? भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। कमेंट में करके बताइएगा कि ये सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के कौन से अंक से ली गई है। उसके बाद 61वां प्रश्न आता है, अधोक्तेषु काव्येषु कतमं काव्यम बृहत्त्रय्यां न परिगणितम्। अब निम्नलिखित में से कौन सा बृहत्त्रयी में नहीं गिना गया है? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम या नैषधचरितम। तो रघुवंश नहीं गिना गया है, रघुवंश की गणना लघुत्रयी में होती है। बाकी किरात हुआ, शिशुपाल वध हुआ, नैषध हुआ, ये तीनों महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद 62वां प्रश्न है, अधोक्तेषु बाणभट्टेन विरचितम काव्यम अस्ति। बाणभट्ट के द्वारा विरचित कौन सा काव्य है? पहला दशकुमार चरितम, दूसरा महावीर चरितम, तीसरा हर्ष चरितम, चौथा उत्तर राम चरितम। तो यहाँ पर बाणभट्ट के द्वारा रचित काव्य है हर्ष चरितम। उसके बाद ये जो दशकुमार चरितम है ये दंडी की रचना है। महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम ये भवभूति की रचना है। इसके बाद 63वां प्रश्न आता है कि वासवदत्ता इति रचना कस्य कवेरस्ति। वासवदत्ता किस कवि की रचना है? सुबंधोः, बाणस्य, माघ भासस्य या दंडिनः। तो ये सुबंधु की रचना है वासवदत्ता, बाणभट्ट, भास और दंडी की नहीं है। इसके बाद 64वां प्रश्न आता है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः इत्युक्तिः केनोक्ता। तो बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है ये। तो ये किसकी लिखी हुई है ये पूछा है यहाँ पर? श्रीहर्षेण, विदुरेण, भर्तृहरिण या माघेन। तो ये भर्तृहरि की है। नीति शतक में उन्होंने ये श्लोक कहा है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इसके बाद 65वां प्रश्न है कि पंचतंत्रम इति रचना कस्य अस्ति। पंचतंत्र किसकी रचना है? नारायण पंडितस्य, विष्णु शर्मणः, विशाखदत्तस्य या शुकस्य। तो पंचतंत्रम विष्णु शर्मा की रचना है, पंडित विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्रम। इसके बाद 66वां प्रश्न है, अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम् इति उक्तिः केन काव्येन सम्बन्धस्ति। तो ये जो उक्ति है ये मुद्रा राक्षसेन, मृच्छकटिकेन, उत्तर रामचरितेन या मालविकाग्निमित्रेण। तो ये सूक्ति उत्तर रामचरितम में से ली गई है। अब इस उक्ति का भी आपको बताना है कमेंट करके कि ये उक्ति कौन से अंक से ली गई है उत्तर रामचरितम के। कमेंट जरूर कीजिएगा, आप बताइएगा कि ये उक्ति उत्तर रामचरितम के कौन से अंक से ली गई है। इसके बाद 67वां प्रश्न है, लेनिनामृतम नाम महाकाव्यम केन लिखितम। लेनिनामृतम महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित पद्मशास्त्रिणा, भट्ट मथुरानाथेन, डॉक्टर प्रभाकरेण, डॉक्टर शिवदत्तेन। तो ये पंडित पद्मशास्त्री के द्वारा लिखी गई है। आधुनिक कवि हैं ये, इन्होंने लेनिनामृत नामक महाकाव्य लिखा है। इसके बाद 68वां प्रश्न आता है, अब ये कारक का प्रश्न है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे रिक्त स्थान पूरणम करणीयम। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, पहला ही सूत्र है कारक प्रकरण का। तो यहाँ पर चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया और प्रथमा ये दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। इन चारों में से सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रथमा, क्योंकि सूत्र है हमारा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब 69वां प्रश्न आता है कि अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनोता। तो अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगी भी ये द्वितीया के साथ जाएगा। येनांग विकारः तृतीया विभक्ति के साथ,
रुच्यर्थानां प्रीयमाणः में चतुर्थी विभक्ति होती है और भीत्रार्थानां भय हेतु में पंचमी विभक्ति होती है। तो इसका सही उत्तर बनेगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 70। इंद्रः द्युलोकमधितिष्ठति इत्यत्र द्वितीय विधायकम सूत्रम अस्ति। तो प्रश्न नंबर 70 में अब इस प्रश्न में उन्होंने पूछा है कि इंद्रः द्युलोकम अधितिष्ठति। अब यहाँ पर अधि दिया हुआ है तो अधिशिंग स्थासाम कर्म उपानवध्यांग वसः शब्दायतेन अकथितंच। द्वितीय विभक्ति पूछ रहे हैं कि द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है। तो अधि के साथ में द्वितीय विभक्ति का सूत्र बन जाएगा अधि शिंग स्थासाम कर्म। कारक से प्रश्न पूछा गया है ये वाक्य दे करके। इसके बाद प्रश्न नंबर 71 आता है, खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद है अवचिनोति फलानी इत्यत्र रिक्त स्थाने किम। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा, वृक्षात, वृक्षम, वृक्षेण या वृक्षस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृक्षम। वृक्षम अवचिनोति फलानी। 72वां प्रश्न, रामेण सह लक्ष्मणः वनं गतः इत्यत्र तृतीया विधायकम सूत्रम अस्ति। राम लक्ष्मण के साथ वन में गए, यहाँ पर तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है। इत्थम भूतलक्षणे, सहयुक्ते प्रधाने, सहयोगे च या अपवर्गे तृतीया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहयुक्ते प्रधाने। रामेण सह लक्ष्मणः वनं गतः, इसमें सहयुक्ते प्रधाने से तृतीय विभक्ति होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 73, क्रोशेन अनुवाकोधीतः इत्यत्र तृतीया विधायकम सूत्रम अस्ति। येनांग विकारः अपवर्गे तृतीया, कर्तृकरणयोः तृतीया या दिवः कर्म च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्गे तृतीया, कि उसने कोस भर चला और अनुवाक को पढ़ लिया, पढ़ करके याद कर लिया, उसे फल की प्राप्ति हो गई। अगर उसे फल की प्राप्ति नहीं होती तब यहाँ द्वितीय विभक्ति होती कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे से, और अब उसे यहाँ पर तृतीय विधायक सूत्र पूछा है क्रोशेन में, तो यहाँ अपवर्गे तृतीया से होगा। अगर क्रोशम दिया होता तब उसे फल की प्राप्ति नहीं होती, तब यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता। अब 74वां प्रश्न है, कर्मणा यमभिप्रैति सह रिक्त स्थाने किम। तो कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान। संबंध, अधिकरण और अपादान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 75वां प्रश्न है, ध्रुवम अपाये पादानम इत्यत्र अपायोस्ति। अपाय का क्या अर्थ है, तो मूल में ही दिया हुआ है। पहला ऑप्शन यहाँ विश्लेषः, विशेषः, तीसरा विशिष्टः, चौथा विकसितः। तो मूल में दिया हुआ है कारक प्रकरण में कि अपायो विश्लेषः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विश्लेषः। इसके बाद प्रश्न नंबर 76, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इति पंचमी विधायकम सूत्रम। यहाँ पर पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र पूछा जा रहा है। भुवः प्रभवः जनिकर्तुः प्रकृतिः ध्रुवम अपाये पादानम या आख्यातोपयोगे। तो ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, यहाँ पर जनिकर्तुः प्रकृतिः, इस सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति हुई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 77 आता है कि वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ, इत्यत्र कस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरस्ति। यहाँ पर किस सूत्र की प्रवृत्ति है। यस्य च भावेन भावलक्षणम यतश्च निर्धारणम अधिरीश्वरे या यस्मादधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यतश्च निर्धारणम, क्योंकि निर्धारण किया गया है कि ये जो वेद हैं इन वेदों में सामवेद हूँ। इसके बाद प्रश्न नंबर 78, अब ये छंद का प्रश्न है। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः इति किम छंदः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिखरिणी। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। तो ये शिखरिणी छंद का लक्षण है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 79, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। उपर्युक्त पद्ये कतमं छंदः। उपर्युक्त इस पद्य में कौन सा छंद है? आर्या, अनुष्टुप, वंशस्थ और उपजाति। तो छंद की पहचान या तो आप अक्षर गिन लीजिए या गण लगाकर कीजिए। तो यहाँ पर ये 8-8 अक्षर का है, तो ये अनुष्टुप छंद है इसमें है, और ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। रघुवंश के प्रथम सर्ग का पहला ही श्लोक है, मंगलाचरण है, तो अनुष्टुप छंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 80, भूत्वा चिराय चतुरंत महीस पत्नी दौष्यन्तीमप्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्त्रा तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेस्मिन्। उपर्युक्त श्लोके छंदः अस्ति। तो इस श्लोक में भी छंद पूछा गया है। उपेंद्र वज्रा है, वसंत तिलका है, रथोद्धता है या वंशस्थ है। अगर इसके हम अक्षर गिने तो इसमें 14 अक्षर बैठेंगे। भूत्वा में 2, चिराय में 3, 2 और 3 5, इस तरह से अगर हम छंद पूरे शब्द गिनते हैं तो इसके 14 अक्षर बैठ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसंत तिलका। अब प्रश्न नंबर 81, मंदं मंदं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वाम् इत्यत्र छंदः अस्ति। तो यहाँ पर छंद पूछा है मंदाक्रांता, शिखरिणी, शार्दूल विक्रीडित या मालिनी। तो यहाँ पर मंदाक्रांता छंद है और ये श्लोक मेघदूत का है, और मेघदूत संपूर्ण मंदाक्रांता छंद में ही लिखा गया है। 82वां प्रश्न आता है अब कि शार्दूल विक्रीडितम इति छंदसि यति व्यवस्था कीदृशी भवति। शार्दूल विक्रीडित छंद में यति व्यवस्था यानी कहाँ कहाँ पर हमें विराम देना है, इसकी व्यवस्था कैसी होती है? 4, 6, 8 पर, 12, 7 पर या 6, 11 पर या 4 और 9 पर। तो शार्दूल विक्रीडित छंद 19 अक्षर का होता है और इसमें 12 और 7 पर यति होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 83, चतुर्भिर्यकारैः कस्य छंदसः निर्मितिर्भवति। ऐसा कौन सा छंद है जिसमें चारों गण यकार होते हैं, यगण होता है? भुजंग प्रयात, आर्या, वसंत तिलका या शिखरिणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः, ये इसका लक्षण है कि इसमें चारों ही यकार होते हैं, यगण होते हैं। अब प्रश्न नंबर 84, न भ भ र इत्येतैः कस्य छंदसः लक्षणं प्रतीयते। तो ये किस छंद में होता है? द्रुत विलंबित, इंद्रवज्रा, वसंत तिलका या स्रग्धरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित माह न भौ भरौ, न भौ भरौ, तो न भ भ र। इस तरह से ये छंद का लक्षण बन जाएगा द्रुत विलंबित का। छंद की वीडियो भी मैंने 3 भाग में अपलोड की है। उसके अंतर्गत आपकी ये 2nd ग्रेड के सिलेबस में जितने भी छंद हैं लगभग सभी छंद उसमें सम्मिलित हो गए हैं। तो आप उन तीनों वीडियो को भी ज़रूर देखना। इसके बाद 85वां प्रश्न आता है, लता कुंजम गुंजन मदवदली पुंजम चपलयन समालिंगन नंगम द्रुततरमनंगम प्रवलयन। उपर्युक्त पद्ये कः अलंकारः वर्तते। तो यहाँ पर अलंकार बताना है। यमकम, अनुप्रासः, अन्वयः या व्यतिरेकः। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि बार बार एक एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद प्रश्न नंबर 86 आता है, पृथुकार्त स्वरपात्रम भूषितनिः शेष परिजनम देव विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति समवायोः सदनं पद्येस्मिन् अलंकारः वर्तते। तो इस पद्य में अलंकार है यमक, श्लेष, उपमा या रूपक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्लेष। यहाँ पर श्लेष अलंकार है पृथुकार्त स्वर पात्रम इस श्लोक में। अब प्रश्न नंबर 87,
सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते इति लक्षणम कस्य अलंकारस्य। तो ये किस अलंकार का लक्षण है? स्वभावोक्ति ही, अर्थांतरन्यासः, दीपकम या तुल्य योगिता। तो ये उदाहरण है, ये जो लक्षण है ये अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण है कि सामान्य से या विशेष से जिसका समर्थन किया जाए तो वो अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 88, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम इत्येतैः विशेषणैः कस्यालंकारस्य लक्षणं ज्ञायते। तो ये किस अलंकार का लक्षण प्रतीत होता है, ये जाना जाता है? प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा या व्यतिरेक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम में उपमा अलंकार, उपमा का ये लक्षण है। इसके बाद 89वां प्रश्न, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरं मोहा दुडुपेनास्मि सागरम। श्लोकेस्मिन् कस्यालंकारस्य छविः दृश्यते। इस श्लोक में किस अलंकार की छवि दिखाई देती है? निदर्शना, दृष्टान्तः, दीपकः या तुल्य योगिता। इसका सही उत्तर हो जाएगा निदर्शना। निदर्शना अलंकार का लक्षण काव्य प्रकाश में जो दिया गया है उसके उदाहरण, जो निदर्शना अलंकार का उदाहरण काव्य प्रकाशकार ने दिया है उस उदाहरण में उन्होंने एक ये श्लोक भी लिया है। ये श्लोक रघुवंश का है, प्रथम सर्ग का है। इसके बाद 90वां प्रश्न आता है, साम्यादतस्मिंस्तद्बुद्धिः फिर रिक्त स्थान प्रतिबोधितः इति अलंकार नामना रिक्त स्थान पूर्तिम कुरु। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि ये संदेह अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, भ्रांतिमान है या यमक अलंकार है। तो ये भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 91, दिशि मंदायति तेजो दक्षिणस्यां खेरपि तस्यामेव रघोः पांड्याः प्रतापं न विषेहिरे। उदाहरणमिदं कस्यालंकारस्य अस्ति? अतिशयोक्तेः, व्यतिरेकस्य, उत्प्रेक्षायाः या उपमायाः। तो ये व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है। व्यतिरेक अलंकार के उदाहरण में ये श्लोक आया है। अगर आप अलंकार की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी वीडियो भी जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगी। इसके बाद 92वां प्रश्न है, वज्रबाहुः सुश्रिपः सोमपः इत्यादिभिर्विशेषणैः कः देवः स्तूयते। वज्रबाहु, सुशिप्रः और सोमपः ये किसके विशेषण है या इन विशेषणों से किस देवता की स्तुति की गई है? अग्नि ही, सवित्री, इंद्र है या विष्णु। तो ये उक्ति की गई है इंद्रदेव की। इसके बाद 93वां प्रश्न आता है, सहस्र शीर्षा रिक्त स्थान सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदृशांगुलम। दशांगुलम यहाँ पर ये है। इसके बाद है कि इत्यस्यायाः ऋचायाः रिक्त स्थान पूरणम कुरुता। यहाँ पर रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। क्या? इंद्रः, पुरुषः, विष्णुः, वरुणः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषः। सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्राक्षः सहस्रपात। पुरुष सूक्त का मंत्र है ये। इसके बाद प्रश्न नंबर 94, इंद्र सूक्तस्य द्रष्टा ऋषिरस्ति गृत्समत कक्षीवान कण्वः मधुच्छंदा। तो इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है ये पूछा है यहाँ पर। तो इंद्र सूक्त के ऋषि हैं गृत्समत। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 95, उरुक्रमः उरुगायः विक्रमः उरुक्रमः इत्यादिभिः विशेषणैः कः देवः स्तुतः। इन विशेषणों से किस देवता की स्तुति की गई है? अग्नि, विष्णु, वरुणः या रुद्रः। तो उरुक्रम, उरुगाय, विक्रम ये विशेषण हैं विष्णु के। तो विष्णु देवता की स्तुति इन विशेषणों से की गई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 96, पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुता स देवा एह वक्षति
इति रूपेण कः देवः स्तुतः। तो यहाँ पर किस देवता की इसमें स्तुति की गई है? अग्नि ही, इंद्रः, वरुणः, विष्णु। तो ये अग्नि की स्तुति की गई है, तो यहाँ पर अग्नि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 97, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अत्र श्रीमद्भगवद्गीतायां श्रीकृष्णेन एनम इति पदेन किम उक्तम। एनम इस पद से किसको उक्त कहा गया है? किसको कहा गया है एनम पद से? शरीरम या देहम, आत्मानम या अव्ययम, बांधवान या मित्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मानम या अव्ययम। तो यहाँ पर जो ये एनम शब्द का प्रयोग किया है, एनम पद का प्रयोग किया गया है, वो आत्मा या अव्यय के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 98, सबसे पहले ही रिक्त स्थान है। समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैनं पापमवाप्स्यसि। गीता का ये प्रश्न है। श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकेऽस्मिन् रिक्तस्थान पूरणं कुरुत। रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति करनी है कि मित्रा मित्रे, कृता कृतौ, सुख दुखे या वीता वीते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुख दुखे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। सुख दुख में सब कुछ समान रहो, लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 99, श्रीमद्भगवद्गीतानुसारेण या निशा सर्वभूतानां भवति तस्यां कः जागर्ति। तो इसका सही उत्तर अब बताना है इन 4 ऑप्शंस में से। संयमी, अपंडितः, प्रज्ञावान या स्थित प्रज्ञः। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा संयमी, कि श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार या निशा सर्वभूतानां भवति तस्यां कः जागर्ति। तो वो कौन जागरती है? संयमी। इसका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 100, और ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। महाभारत युद्ध क्षेत्रे स्वजनान् संदृश्य विषादयुक्तः कः जातः। युधिष्ठिरः, अर्जुनः, द्रोणाचार्यः या भीष्मः। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अपने लोगों को देख करके विषाद से युक्त कौन हो गया था? तो वो सभी को पता है, अर्जुन हो गए थे विषाद से युक्त। तो आज केवल 100 ही प्रश्न करेंगे। अगले पार्ट में आगे 101 से पूरे 150 प्रश्न का आपको करवाए जाएंगे हल। तो इस तरह से आपका ये पूरा 2018 का क्वेश्चन पेपर सोल्व हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और जिन 2 प्रश्नों को मैंने आपसे पूछा है, कमेंट करके आप उनका उत्तर ज़रूर दें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।